नमस्कार दोस्तों, कोरस एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको आज विश्व में समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ नदियां बताई जाएंगी। विश्व की नदियां, छोटा छोटा वीडियो है, लिखने में थोड़ा सा स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बार बार सुनेंगे तो चीज़ें याद कर ले जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट में भी देखते रहिएगा। और या तो मैप ले लीजिए, मैप में भी देखेंगे झील तो दिखेगी, किस महाद्वीप में बताया जाए तो उधर जाकर लोकेशन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हर किताबों में लिखा हुआ है, बस आप लोगों को बस इसीलिए बनाया जा रहा है वीडियो कि बार बार देखेंगे तो झील का नाम मेमोराइज जितना होगा उतना दिमाग में बैठ जाएगा। आज आगे की तरफ प्राकृतिक भूगोल में आप देखेंगे 8 या 9 नंबर की लेसन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो विश्व की नदियां आज देखेंगे, 20-22 नदी बताते हैं मेन जो समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने की संभावना है। तो नंबर 1 झील नीला नदी से प्रारंभ करिए। नील नदी पूछेगा नील नदी किस महाद्वीप में है, नाम सभी लोग सुने हैं। तो नील नदी देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। पूछेगा विश्व की सबसे लंबी झील कौन, आप बताएंगे नील नदी। कहां से निकल जाएगी, किस झील से निकलेगी, तो लगाएंगे विक्टोरिया झील से निकलेगी। पूछेगा कहां पे नदी गिर जाएगी, तो देखेंगे नदी मिस्र के ऊपर जाएंगे तो एक सागर होगा यूरोप महाद्वीप के नीचे, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में नदी क्या होगी, गिरेगी। सबसे पहले डेल्टा का प्रयोग इसी नदी के तट पे किया जाता है, किनारे पर किया जाएगा डेल्टा प्रयोग। हेरोडोटस महोदय करते हैं, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं। तो नील नदी से याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलेगी, भूमध्य सागर में गिर जाएगी। और याद रखेंगे नील नदी जैसे ही आगे की तरफ निकलेगी तो मिस्र में एक शहर पड़ेगा, राजधानी काहिरा। याद रखिएगा। पूछेगा कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो काहिरा शहर को कहेंगे, मिस्र की राजधानी है। और यहाँ पे किसान जो कृषि करते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, फेल्ला कहते हैं। उनके समूह, किसानों के समूह को क्या कहेंगे, फेल्ला कहते हैं। फेल्ला है। पूछेगा फेल्ला किस देश के किसानों को कहते हैं, बताएंगे मिस्र के किसानों को कहते हैं। पूछेगा कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा को कहते हैं। और सबसे लंबी नदी पूरे विश्व में है, अफ्रीका में भी है, विक्टोरिया झील से निकल जाएगी, भूमध्य सागर में जाके गिर जाएगी। नील नदी याद रखिएगा। नंबर 2 पे चलिएगा। नील नदी के बाद देखेंगे आप लोग एक अफ्रीका में दिखेगी आपको लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। 3 नंबर पे नदी आप लोग देखेंगे जायरे या कांगो नदी। अब पूछेगा कि लिम्पोपो नदी, जायरे या कांगो नदी किस रेखा को काटती है, तो एक इधर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बताते हैं। मानिए पृथ्वी के बीचों बीच देखेंगे विषुवत रेखा है, 23.5 अंश चलेंगे ऊपर की तरफ पैर का रेखा, 23.5 अंश नीचे की तरफ मकर रेखा। 3 रेखा याद रखिएगा। और एक ट्रिक आप लोग लिखेंगे, जय मां काली, तो जय छोड़ दीजिएगा, लिखेंगे मां काली। इधर देखेंगे ऊपर कर्क रेखा है, नीचे देखेंगे विषुवत रेखा है, इधर देखेंगे मकर रेखा है। अब देखेंगे कर्क रेखा को कौन सी 2 बार नदी काटेगी, कौन सी नदी 2 बार काटेगी, तो म से क्या बनाएंगे, माही नदी। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटेगी, क से क्या बनाएंगे, कांगो नदी। मकर रेखा को कौन सी 2 बार नदी काटेगी, लिम्पोपो नदी। तो यही लिखा है, लिम्पोपो नदी, जायरे या कांगो नदी। पूछेगा नदी किस महाद्वीप में दोनों बहती हैं, तो क्या बताएंगे, अफ्रीका महाद्वीप की छोटी नदियां हैं। और इन्हीं रेखाओं को, 2 रेखाओं को काटेंगी, एक विषुवत रेखा को काट देगी, एक मकर रेखा काट देगी। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। 4 नंबर पे याद रखेंगे नाइजर नदी। पूछेगा कि नाइजर नदी किस महाद्वीप में बहती है, बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। पूछेगा कि पाम आयल या तेल नदी। पूछेगा पाम आयल या तेल नदी विश्व में किसे कहेंगे, बताएंगे नाइजर नदी को पाम आयल या तेल नदी कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में 4 नदियों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आरओ के लिए। नील नदी सबसे लंबी है, विक्टोरिया झील से निकलेगी। लिम्पोपो नदी देखेंगे काटेगी किसको, लिम्पोपो नदी,
मकर रेखा को। पूछेगा जायरे या कांगो नदी किसे काट देगी? विषुवत रेखा को। तेल नदी विश्व में किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। तो 4 नदी अफ्रीका में याद रखिएगा। अब 5 नदी को देखिए। अफ्रीका से आगे की तरफ बढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो आपको नदी दिख जाएगी मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। पूछेगा कि अफ्रीका में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन? मिसिसिपी मिसौरी। पूछेगा कहां से निकलती है झील? लिखेंगे इटास्का झील से निकल जाएगी। कहां पे गिर जाएगी नदी? मैक्सिको की खाड़ी में नदी क्या होगी? गिर जाएगी। और विश्व में सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली नदी है। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग 3 नदियों पर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग रहेंगे नील के साथ, नील नदी। पूछेगा विश्व की चौड़ी नदी या प्रवाह के आधार पे सबसे बड़ी नदी, तो आप रहेंगे अमेजन के साथ। पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी तंत्र वाली नदी, अगर नदी तंत्र शब्द का प्रयोग करेगा तो मिसिसिपी मिसौरी की तरफ रहिएगा। तीनों बात याद रखिएगा। सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी के साथ, सबसे चौड़ी या प्रवाह के आधार पर बहने वाली नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहेगी। और पूछेगा सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका में बहेगी, इटास्का झील से निकलेगी, मैक्सिको खाड़ी में गिर जाएगी। इतनी बात याद रखिएगा। आएंगे दोस्तों 6 नंबर पे, विश्व का नरक देखेंगे टेनेसी। अगर पूछेगा टेनेसी नदी कहाँ बहती है? बताएंगे यूएसए अमेरिका में बहती है। इस नदी को विश्व का नरक कहते हैं, नरक। पूछेगा विश्व का नरक किस नदी को कहते हैं? बताएंगे टेनेसी नदी को कहते हैं। पहले नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। आएंगे 7 नंबर पे दोस्तों। अब यहां से आप लोग कनाडा में देखेंगे, नदी दिख जाएगी मैकेंजी। पूछेगा कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन? कनाडा, कहेंगे मैकेंजी नदी, कनाडा में बहती है। और ऊपर की तरफ देखेंगे आर्कटिक, आर्कटिक महासागर में नदी क्या होगी? जाके गिर जाएगी और कनाडा की सबसे लंबी नदी है। 8 नंबर पे नदी आप लोग देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में अभी बताए हैं अमेजन नदी, अमेजन के पर्वतों से निकल जाएगी और देखेंगे अटलांटिक महासागर में जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और 9 नंबर पे अमेजन की सहायक नदी मडीरा, मडीरा नदी पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया मडीरा नदी। पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? सहायक नदी, तो याद रखेंगे मडीरा नदी। जैसे आप लोग भारत में याद करते हैं सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। सबसे बड़ी भारत में सहायक नदी कौन? यमुना। ये भारत में है। उसी प्रकार विश्व में पूछेगा प्रवाह के आधार पर सबसे चौड़ी नदी कौन? अमेजन। और विश्व में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? मडीरा। देखिए मडीरा नदी जाके अमेजन में मिलती है मानौस शहर, याद रखिएगा मानौस शहर इसी नदी के संगम पर है, इसीलिए इसे विश्व में संगम नगरी कहते हैं। पूछेगा विश्व में संगम नगरी किसे कहते हैं? मानव शहर को। अब भारत की तरफ पूछता है तो संगम नगरी किसे कहते हैं? इलाहाबाद या प्रयागराज को कहते हैं। आगे की तरफ देखिएगा। अब आपको नदी दक्षिण अमेरिका में अमेजन के साथ रहिएगा और 1-2 नदी और है छोटी छोटी, छोड़िए उधर। अब आएंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदी देखेंगे। एक नदी का नाम है मर्रे, दूसरी नदी का नाम है डार्लिंग। पूछेगा कि मर्रे नदी या डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में या किस देश में बहती है? बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बहेगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, याद रखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन किताबों में देखेंगे दोनों नदियों का नाम एक में जोड़कर पूछा जाता है, क्योंकि नदियां एक दूसरे में आके मिल जाती हैं। तो याद रखिए, अगर पूछ दे कि मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में है, फिर भी लगा देंगे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में।
अगर नाम अलग अलग करके पूछ दे कि मर्रे अलग लिख दे, डार्लिंग अलग लिख दे, एक दो नदी अलग लिख दे, तब आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें आप मर्रे के साथ रहिएगा। और डार्लिंग मर्रे से क्या छोटी है, हमेशा ही देखते हैं शादी विवाह में जो शादी होती है लोग डार्लिंग करते छोटी होती है, तो उसे से याद करिएगा मर्रे बड़ी है, डार्लिंग नदी क्या है, छोटी है। 12 नंबर पे नदी आप लोग देखेंगे। नदी अब आ जाएंगे यूरोप की तरफ। यूरोप में सबसे बड़ी नदी का नाम सुनेंगे वोल्गा। पूछेगा कि वोल्गा नदी कहाँ पे बहती है, तो अगर देश पूछेगा तो बताएंगे रूस में है। अगर पूछ दे महाद्वीप का नाम जोड़ करके यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, वोल्गा नदी, पूछेगा कि वोल्गा नदी कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाके गिरेगी, तो देखेंगे पर्वत का नाम लिखेंगे बलदाई का पठार। बलदाई पर्वत श्रेणी, बलदाई का पहाड़, बलदाई के पहाड़ से निकलेगी, कहाँ पे जाके गिर जाएगी, कैस्पियन सागर में। अभी देखिएगा झीलों में हम आप लोगों को बताएं कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये जो वोल्गा नदी है यूरोप में सबसे लंबी नदी है। पूछेगा कहाँ से निकलेगी, बलदाई के पहाड़ी से निकल जाएगी। पूछेगा कहाँ पे जाके गिर जाएगी, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर में जाके गिर जाएगी। बहुत मेन प्रश्न है, याद रखिएगा। 13 नंबर पे देखेंगे डेनयूब नदी। पूछेगा डेनयूब नदी पश्चिम यूरोप शब्द का प्रयोग करेगा, अगर लिख दे पश्चिम यूरोप तो पश्चिम यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अगर पश्चिम शब्द नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा यूरोप में किस स्थान पे आएगी, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। पश्चिम यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। कहां से निकलेगी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल जाएगी, और कहां पे जाके गिर जाएगी, काला सागर में। काला सागर देखेंगे आपको, जहां यूनान ग्रीस देश है बस उसी के ऊपर है काला सागर। तो डेन्यूब नदी कहां पे गिरती है, काला सागर में। कहां से निकलेगी, ब्लैक फॉरेस्ट। देखो ब्लैक मतलब भी होता है काला, काला सागर में जाके गिर जाएगी नदी। पश्चिम यूरोप की सबसे लंबी है, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। और विश्व की ऐसी नदी है जो सबसे अधिक राजधानी से गुजरती है। अगर पूछेगा विश्व में सबसे अधिक राजधानी से गुजरने वाली नदी कौन, डेन्यूब नदी। लगभग 5 देशों की राजधानी से क्या होगी, गुजर जाएगी। याद रखिएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के बाद छोटी छोटी अब नदी आप लोग देखेंगे। जैसे नदी का नाम सुनेंगे टेम्स नदी, नदी का नाम सुने होंगे पो नदी, नदी का नाम सुने होंगे टाइबर नदी, नदी का नाम सुने होंगे राइन नदी, नदी का नाम सुने होंगे स्प्री नदी, नदी का नाम सुने होंगे वारसा नदी। इतनी नदी छोटे छोटे यूरोप में नदियां हैं, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे शहर कौन सी नदी किस देश में बहेगी, कौन सा शहर स्थित है। जैसे पूछेगा टेम्स नदी किस देश में है, बताएंगे आप लोग ब्रिटेन में है। पूछेगा ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, बताएंगे लंदन है। तो यही लंदन शहर किस नदी के तट पर है, टेम्स नदी के तट पर है। देखेंगे पो नदी, पूछेगा किस देश में है, बताएंगे इटली में है। और पूछेगा कि यूरोप की सबसे प्रदूषित नदी कौन, पो नदी। यूरोप की सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन यूरोप की क्या कहेंगे, गंगा कहते हैं। और गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी है, और यूरोप की गंगा की उपमा किसे देंगे, पो नदी को। पूछेगा किस देश में है, इटली में है। अब पूछेगा यूरोप की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, पो नदी है। याद रखेंगे टाइबर नदी, ये भी देखेंगे इटली में है टाइबर नदी। और इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। रोम शहर इसी नदी के क्या तट पे है, टाइबर नदी, याद रखिएगा। राइन नदी देखेंगे जर्मनी में पड़ेगी, और जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के तट पे है। बर्लिन शहर पूछेगा किस नदी के तट पे, लगाएंगे स्प्री नदी। पूछेगा राइन नदी किस देश में, जर्मनी में। पूछेगा सबसे व्यस्त, पूछेगा कि विश्व में सबसे व्यस्त या यूरोप में सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी है।
सबसे अधिक व्यापार देखेंगे इसी नदी से यूरोप में होता है, इसीलिए यूरोप की सबसे बेस्ट नदी किसे कहेंगे? राइन नदी को कहते हैं। किस देश में है? जर्मनी में है। स्प्री नदी भी जर्मनी में है, लेकिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पे? स्प्री। देखेंगे वारसा। आप देश देखेंगे पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वारसा, इधर देखेंगे वारसा, ये राजधानी है वारसा, लेकिन इधर नदी काट दीजिएगा थोड़ा से। पोलैंड की राजधानी वारसा। पूछेगा कि नदी का नाम, तो वारसा की जगह याद रखिएगा विस्चुएला। अब विस्चुएला नदी याद रखिएगा। पोलैंड की राजधानी वारसा, वारसा नाम से नदी नहीं है, लेकिन नदी का नाम देखेंगे विस्चुएला नदी। पूछेगा कि वारसा सर किस नदी के तट पे है? विस्चुएला नदी। थोड़ा सा इधर करेक्शन कर लीजिएगा। वारसा क्या है? पोलैंड की राजधानी है। किस नदी के तट पे है? विस्चुएला नदी के तट पे है। तो याद रखिएगा, यूरोप में छोटी छोटी नदियां हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, 19 से आगे की तरफ। अब आइएगा 20 नंबर पे, एशिया की तरफ आइएगा। एशिया में दो नदी याद रखेंगे, एक है यांगसी, दूसरी नदी का नाम सुने होंगे आप लोग वांगहो नदी, वांगहो नदी। इधर देखेंगे यांगसी नदी। पूछेगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? यांगसी नदी। कहां से निकल जाएगी? तिब्बत के पठार से निकल जाएगी, याद रखिएगा। वांगहो नदी किस देश में? आप देखेंगे चीन में। पूछेगा यांगसी नदी किस देश में? ये भी है चीन में। वांगहो नदी भी कहाँ पे है? चीन में। कहां से निकल जाएगी? बताएंगे तिब्बत के पठार से निकल जाएगी। पूछेगा कहाँ पे गिर जाएगी? बताएंगे पीले सागर में जाके गिर जाती है, जापान के पास। पूछेगा विश्व में सबसे विश्वघाती नदी। पूछेगा विश्व में सबसे विश्वघाती नदी किसे कहते हैं? बताएंगे वांगहो नदी को। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन? विश्व में सबसे अधिक मार्ग कौन सी नदी बदल देगी? बताएंगे वांगहो नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। तो चाइना में दो नदी याद रखिएगा, एशिया में भी सबसे लंबी नदी है, चीन में भी सबसे लंबी नदी है। वांगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की विश्वघाती नदी कहते हैं। सबसे अधिक मार्ग को परिवर्तन करेगी, तिब्बत के पठार से निकल जाएगी, पीले सागर में जाके गिर जाएगी। आगे की तरफ बढ़िएगा, एक नदी म्यांमार में देखेंगे आप लोग, इरावदी नदी, इरावदी। पूछेगा म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? म्यांमार की राजधानी देखेंगे नैपीडा, म्यांमार की राजधानी नैपीडा। और म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इरावदी नदी। पूछेगा किस लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 22 नदियां मेन विश्व में बता दी गई है। अब 20 नदियों को रिपीट करके 2-3 बार आप लोग सुनिए, और सुनने के बाद थोड़ा सा मैप का सहारा लीजिए, देखिए, प्रैक्टिस सेट करिए, उसी में देखेंगे नदियों का उल्लेख आपको मिलेगा और पूरी तरीके से पढ़कर उसको याद करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।